हेलो बच्चों। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है ईवीएस का 19th चैप्टर, अ सीड। अ सीड टेल्स अ फार्मर्स स्टोरी, यानी कि एक बीज किसान की कहानी बताता है। आई एम अ स्मॉल सीड, मैं एक छोटा सा सीड हूँ। तो यहाँ पर जो बीज है वो अपने बारे में अपनी स्टोरी हमको सुना रहा है। I am a small bajra seed. I have stayed in this beautiful wooden box since 1940. बीज बता रहा है कि वो एक छोटा सा बाजरे का बीज है जो कि 1940 से एक लकड़ी के डब्बे में है। I want to tell you my story. This is a long story but not mine alone. ये एक लंबी कहानी है लेकिन ये सिर्फ एक अकेले बीज की कहानी नहीं है। ये उसके अलावा उन सभी बीजों की कहानी है और साथ ही में इट इज़ ऑल्सो द स्टोरी ऑफ माई फार्मर दामजी भाई एंड हिज फैमिली। कि बीज बता रहा है कि ये कहानी सिर्फ उस बीज की नहीं है बल्कि जो उसके किसान हैं दामजी भाई और उनके परिवार की कहानी है। इफ आई डू नॉट टेल माई स्टोरी नाउ इट माइट बी टू लेट। और अगर ये कहानी मैंने अब नहीं बताई तो शायद बहुत देर हो जाएगी। तो बीज बताता है कि आई वॉज बॉर्न इन वन गांव इन गुजरात। बीज बता रहा है कि मेरा जन्म गुजरात के वन गांव में हुआ। दैट ईयर देयर वॉज अ गुड बाजरा क्रॉप। और उस साल बाजरे की फसल बहुत अच्छी हुई थी। देयर वॉज अ फेस्टिव मूड इन द विलेज। आवर एरिया वॉज फेमस फॉर इट्स ग्रेन एंड वेजिटेबल। और उस साल बाजरे की फसल बहुत अच्छी हुई थी, इसलिए गांव में सभी का फेस्टिव मूड था, यानी सभी बहुत हैप्पी थे। और उनका एरिया यानी कि वनगाम जो एरिया था वो अनाज के लिए और वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियों के लिए जाना जाता था। Each year, Damji Bhai kept aside some seeds from a good crop. This way, our Bajra family went on from one generation to another. Good seeds were stored in dried gourd, lौकी, which was coated with mud. अब यहाँ पे बीज बता रहा है कि हर साल दामजी भाई कुछ अच्छे बीजों को बचाकर रख लेते थे ताकि उनको नेक्स्ट ईयर खेती में यूज़ किया जा सके। और इस तरह से वो बीज एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास ऑन होते रहते थे। और इसके लिए वो क्या करते थे, सूखी लौकी में उसको रखते थे और उसको बाहर से मिट्टी का लेप लगा देते थे लौकी पर। But that year, Damji Bhai himself made a strong wooden box to store us. He put in neem leaves to protect us from insects. He put different seeds in different compartments of the box. That was our beautiful home. अब बीज बताता है लेकिन उस साल दामजी भाई ने एक लकड़ी का बॉक्स बनाया जिसमें कि उन्होंने अलग अलग बीजों को रखा और उन्होंने हर कंपार्टमेंट में अलग अलग बीज रखे। और बीजों में कीड़े ना लग जाए इसलिए उन्होंने नीम के पत्ते उस बीज के डब्बे में डाल दिए। In those years, Damji Bhai and his cousins lived together. It was a large family. Everyone in the village helped each other, even in farming. When the crop was ready and harvested, everyone celebrated together. Oh, those wonderful days with big feast and lots to eat. अब बीच बताता है कि उस समय दामजी भाई और उनके कजिन्स सब एक साथ रहते थे और उनकी एक बहुत ही बड़ी फैमिली थी। और विलेज में हर कोई एक दूसरे की हेल्प करता था और यहाँ तक कि खेती में भी वो एक दूसरे की हेल्प करते थे। और जब क्रॉप रेडी हो जाती थी तो उसको हार्वेस्ट किया जाता था, फसलों की कटाई होती थी। और उस समय सब लोग मिलकर को सेलिब्रेट करते थे। और वो दिन बहुत ही वंडरफुल थे, बहुत सारा खाना होता था
और बहुत सारा भोज होता था। In the winter, it would be time to enjoy the undhiya, a kind of stew. All the vegetables were put into a clay pot along with fresh spices. The pot was sealed and kept between hot coals. अब क्या होता था, विंटर में ऊंधिया बनाया जाता था जिसमें कि सभी वेजिटेबल्स को एक मटके में डाल के और उसमें सभी मसाले डालकर उसको सील कर दिया जाता था, अच्छे से बंद कर दिया जाता था और गरम कोयले पर रख दिया जाता था। और इस तरीके से क्या होता था कि वो जो सब्जियां होती थी वो एकदम मंद मंद आंच में, मंद कोयले की आंच में पकती थी, जिससे कि उसका स्वाद और भी ज्यादा बढ़ जाता था। Oh, I forgot. The pot was placed upside down. That is why the dish was called undhiya or upside down in Gujarati. अब वो जो मटका होता था उसको उल्टा रखा जाता था और उसको उल्टा रखने के कारण ही उस डिश का नाम ऊंधिया पड़ा था। ऊंधिया ऊंधिया का मतलब गुजराती में होता है अपसाइड डाउन, यानी कि उल्टा। Udhia would be eaten with bajra rotis, freshly cooked on the chulha. Oh, what an earthy, delicious flavor! Along with that, homemade butter, curd, and buttermilk was served. और उसके बाद उसको बाजरे की रोटी जो कि चूल्हे पर पकाई जाती थी उसके साथ उसको खाया जाता था और वो बहुत ही टेस्टी होता था। और साथ ही घर पर बनाया हुआ मक्खन, दही और छाछ उसके साथ सर्व किया जाता था। Farmers would grow many different kind of crops, grains and vegetables according to the season. अब जो किसान थे वो अलग अलग तरह के फसलें टाइम के हिसाब से उगाते थे, यानी कि वो अनाज और सब्जियां दोनों ही उगाते थे अलग अलग समय के हिसाब से, कि अलग अलग सीजन के हिसाब से, कि समर सीजन है या विंटर सीजन है या रेनी सीजन है, मतलब अलग अलग सीजन के हिसाब से वो सभी तरह के ग्रेन्स और वेजिटेबल्स उगाया करते थे। द फार्मर्स केप्ट इनफ फॉर देयर नीड्स एंड सोल्ड द रेस्ट टू शॉपकीपर्स फ्रॉम द सिटी। सम फार्मर्स ऑल्सो ग्रू कॉटन एट होम। फैमिली मेंबर्स spun कॉटन ऑन अ चरखा टू मेक क्लोथ। कुछ फार्मर्स ऐसे होते थे जो कि कॉटन भी उगाया करते थे, और इसके अलावा फार्मर्स जो भी ग्रेन्स या वेजिटेबल्स उगाते थे वो अपने लिए रख के जो एक्स्ट्रा बचता था वो शॉपकीपर को बेच देते थे। और उसके अलावा कुछ फार्मर्स कॉटन भी उगाते थे और जिसको वो चरखे पर स्पन करते थे, उसको चरखे पर घुमाते थे जिससे कि कपड़ा बनाया जाता था। अब इसके बाद अभी तक बाजरे ने हमें बताया कि कैसे पहले के समय में किस तरह से खेती की जाती थी, सब लोग मिलजुल कर हार्वेस्ट करते थे, फसलों की कटाई करते थे, किस तरीके से लोग उसको त्योहारों को सेलिब्रेट करते थे जब भी फसल की कटाई का समय होता था, और कौन कौन सी फसलें उगाई जाती थी। तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ तो खेती में क्या क्या बदलाव आए। When time changes changed over the years, many changes took place in the village. Some places could get water from the canal. They said the canal brought water from far away where a dam had been built on a big river. अब क्या हुआ है, ओवर द इयर्स कई सालों में कई सारे जो चेंजेस हैं वो गांव में आए हैं। अम, कुछ जगहों पर जो पानी है वो कनाल्स के थ्रू आता है, नहर के थ्रू आता है। और जो ये नहरें हैं ये बताया जाता है, ऐसा बोलते हैं कि ये जो नहर है ये कहीं बहुत दूर
एक डैम बनाया जा रहा है रिवर पर, वहां से ये पानी आ रहा है। देन इलेक्ट्रिसिटी केम, बिजली आ गई है। स्विच ऑन द बटन एंड देयर वाज लाइट। पीपल फाउंड दैट ओनली वन और टू क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड कॉटन गॉट बेटर प्राइसेस इन द मार्केट। बिजली आ गई है, आप स्विच ऑन कीजिए और लाइट आ जाएगी। साथ ही अब लोगों को ये पता चला है कि अ, एक या दो क्रॉप, एक दो फसलें जैसे कि अनाज और जो कॉटन है, कपास है, इनको अगर वो उगाएंगे तो उनको मार्केट में बेहतर प्राइस उनका मिलेगा। सो मोस्ट फार्मर्स बिगेन टू ग्रो ओनली दीज। Soon we, old friends Bajra and Jowar and also vegetables were forgotten and dismissed, even from Damji Bhai's field. अब क्या हुआ कि जब फार्मर्स को ये लगा कि अनाज या कपास से उनको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, तो उन्होंने यही दो फसलें उगाना शुरू कर दिया, जिससे कि बाजरा, ज्वार और उसके जैसे जो बाकी ग्रेन्स थे और जो बाकी वेजिटेबल्स थे उनको भुला दिया गया और उनको बिल्कुल डिसमिस कर दिया गया, उनको बिल्कुल हटा दिया गया। यहाँ तक कि दामजी भाई के फील्ड से भी इनको हटा दिया गया। फार्मर्स इवन बिगेन टू बाय सीड्स फ्रॉम द मार्केट, और साथ ही अब किसानों ने बीज मार्केट से खरीदना शुरू कर दिया है। यानी कि जो पहले परंपरा थी कि जो अच्छे कुछ बीज होते थे उनको बचा कर रखा जाता था और वो जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पर पास ऑन होते थे, अब ऐसा नहीं होता है। अब वो बाजार से ही नए बीज खरीदने लग गए हैं। People said they were new kinds of seed, so farmers did not need to store seeds from the old crop. अब कुछ लोग कहते हैं कि ये नई तरह के बीज हैं, तो अब आपको बीज जो हैं वो पहले से बचा के रखने की ज़रूरत नहीं है, आप मार्केट से जाइए और वहाँ से आप नए बीज खरीद सकते हैं। Now, people in the village cooked and ate together only on very special days. अब क्या होता है कि गांव में लोग एक साथ तभी खाना खाते हैं जब कोई बहुत ही स्पेशल दिन होता है। एज दे एट, दे वुड रिमेंबर हाउ टेस्टी द फूड यूज टू बी इन द पास्ट। और वो सब लोग जब मिलकर खाना खाते हैं तो वो याद करते हैं कि कैसे पुराने समय में खाना कितना टेस्टी हुआ करता था, जो कि फ्रेश फ्रॉम द फील्ड्स, यानी कि खेतों से एकदम फ्रेश आया करता था। व्हेन द सीड्स हैव चेंज्ड, हाउ कुड फूड एवर टेस्ट द सेम। जब हमारे बीज ही बदल गए हैं तो हमारे खानों में पुराना टेस्ट कैसे रह सकता है। यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि पहले जो अच्छे बीज होते थे उन्हीं को हम आप प्रिजर्व करके रखते थे, ताकि आगे खेती में हम उसको ही इस्तेमाल करें। लेकिन आजकल बीज भी मार्केट में आने लग गए हैं, तो बीज क्या हो गए हैं, चेंज हो गए हैं। इस वजह से जो टेस्ट उनको पुराने बीज के फसलों में जो भी वेजिटेबल्स में आता था वो अब इन बीजों में नहीं आता है। दामजी भाई वॉज गेटिंग ओल्ड। His son Hasmukh looked after the field and the family. दामजी भाई अब बूढ़े हो गए हैं और उनका बेटा हसमुख अब खेतों की और फैमिली की देखभाल करता है। हसमुख वॉज मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम फार्मिंग। हसमुख खेती से बहुत पैसा कमा रहा है। ही रीबिल्ड द ओल्ड हाउस। उसने अपने पुराने मकान को दोबारा बनवा लिया। ही ब्रॉट न्यू मशीन्स फॉर फार्मिंग। और उसने खेती के लिए नई मशीनें खरीदी है। ही यूज्ड एन इलेक्ट्रिक मोटर टू पंप वाटर। उसने एक इलेक्ट्रिक मोटर खरीदी है पानी निकालने के लिए। He bought a motorcycle to go to the city easily and also a tractor to plug the field. उसने शहर जाने के लिए एक मोटरसाइकिल खरीदी है और एक ट्रैक्टर खरीदा है, ताकि वो खेतों की प्लगिंग कर सके, खेतों में अच्छे से काम कर सके। The tractor could do in a day what the bullocks would have take many days to do. जो ट्रैक्टर है वो एक दिन में इतना सारा काम कर लेता है जितना कि बैलों को करने में कई दिन लग जाते हैं।